हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश त्रिपाठी आप लोगों के लिए मैथ्स का क्लास लेकर के आ गया हूँ। आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, कन्वर्ट करना बताऊँगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और उसके साथ ही स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन भी फाइंड करना सिखाऊंगा। ठीक है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न चुनना किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये मैं सिखाऊंगा। आइए बिना देर किए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 25 जनवरी 2024 फ्रैक्शन पार्ट 3 होगा ये मेरा। 2 पार्ट मैं डाल चुका हूँ। तो देखिए इसमें जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाता हूँ इस साइड। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। ठीक है ना, कौन से भिन्न को? मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलो। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? देखो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है 3, ठीक है ना, क्या है 33 होल 1/3। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? डिनोमिनेटर को होल नंबर में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और प्लस नंबरेटर को ऐड करके लिख लूँगा और डिनोमिनेटर मेरा सेम रहेगा। जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो 33 होल 1/3 क्वेश्चन है मेरा। फिर एरो बना करके मैंने राइट किया क्या, जो मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होल नंबर में करेंगे तो 3 × 33 हो गया और नंबरेटर को ऐड कर लिया जाएगा, +1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? 3 × 33 +1/3। आगे मैं इसे सॉल्व करूँगा तो एरो बना करके मैंने लिखा 33 3 जा 99 +1/3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो देखो अब 99 + 1 को ऐड करूँगा तो क्या होगा 100/3। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और लीजिए इसी टाइप का 12 होल 10/5। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है, जैसा कि मैंने तुम सभी को बताया। तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले क्या लूँगा? पहले कौन सा नंबर उठाऊँगा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मेरा 5 है, 5 लिखा मैंने, एरो के आगे देखो 5 मल्टीप्लाई होल नंबर में 12 दे रखा है तो 12 लिखूँगा, प्लस नंबरेटर मेरा 10 है 10 लिखूँगा, अपान डिनोमिनेटर मेरा सेम रहता है, यानी जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वही डिनोमिनेटर ही रहेगा मेरा। तो 5 मैंने राइट किया। देख पा रहे हो क्वेश्चन मेरा है 12 होल 10/5, तो 5 × 12 + 10/5। आगे देखो 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 12 5 जा 60 + 10/5, 60 और 10 को ऐड कर लेंगे 70/5। समझ में आया बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। चलो अब मैं आगे दिखाता हूँ। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे चूज करेंगे। कई फ्रैक्शन दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि तुम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन बताओ, तो किस प्रकार से बताओगे? ठीक है, छोटी और बड़ी भिन्न चुनो। कैसे चुनोगे? देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो। क्या देख रहे हो? लिखा हुआ है क्वेश्चन मेरा कि 3/4, 1/3, 4/6, 2/6 और 8/5 में छोटी तथा बड़ी भिन्न बताओ। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, चलो अब मैं सॉल्व करना तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो, अच्छे से समझो, मेरे वीडियो को देखो।
लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करो। चलो देखो, क्वेश्चन है मेरा 3/4 1/3 4/6 2/6 और 8/5। तो इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को देखा जाता है, डिनोमिनेटर मेरा सेम है कि नहीं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं रहता है, कभी कदा रहता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है मेरा तो सर्वप्रथम मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा। ठीक है, हर का लघुत्तम समापवर्तक लूँगा। लघुत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में एलसीएम बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया जो कि 60 लिखा गया है, देख रहे हो तुम लोग वीडियो में जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे कि हर का लसाअ दिया गया है 60। तो ये 60 मैंने फाइंड किया डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के। ठीक है, 60 कहाँ से आया, एलसीएम लेने पर आया। अब उसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में जो मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हम सीरियल वाइज लिख लेंगे। ठीक है, 3/4 1/3 4/6 2/6 8/5। ठीक है, अब सारे फ्रैक्शन में हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करके उसको हम सरल कर लेंगे। और फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको काट लेंगे। जैसा कि देखो अब काटा गया है तो क्या लिखा गया है 3/4 इंटू 60। तो 4 को 4 1 जा 4 और 60 को काटने पर 15 4 जा 60 होता है बच्चों। एरो देखो, तो 3 इंटू 15 इक्वल टू 15 3 जा क्या होता है 45 होता है, 45 आ गया। अब इसी प्रकार से 1/3 को मैं काटूँगा। ठीक है, देखो इसके बाद मैं 1/3 को काटूँगा तो 3 1 जा 3 कट जाएगा, 20 3 जा 60 होता है। 20 में 1 का मल्टीप्लाई किया, एरो देखो, एरो के आगे 1 इंटू 20 इक्वल टू 20 आ गया। फिर उसके बाद इसी प्रकार से मैं 4/6 को 60 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि मेरा 60 एलसीएम आया है बच्चों। ठीक है ना, तो इसको काटा तो 6 1 जा 6 कट गया, 6 10 जा 60 कट गया, 10 4 जा 4 इंटू 10 हो जाएगा, 10 4 जा क्या होगा 40 होगा, 40 आ गया मेरा। फिर 2/6 है, 2/6 इंटू 60। अब इसको मैंने काटा तो 6 1 जा 6 ये भी कटेगा और 6 10 जा 60 कट जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। अब उसके बाद 2 इंटू 10 कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। उसके बाद 8/5 इंटू 60 करूँगा तो 5 1 जा 5 12 5 जा 60 होता है और 8 इंटू 12 तो 12 8 जा क्या होता है 12 8 जा 96 होता है बच्चों। ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर के, ठीक है, फ्रैक्शन जो हमारा दिया गया है फ्रैक्शन से एलसीएम को मल्टीप्लाई करके हमने इजी कर लिया इसको नंबर को। ठीक है ना, अब मेरा आ गया 45 20 40 20 96। अब इसको हम जो मैंने फाइंड किया है नंबर एलसीएम लेकर के और एलसीएम नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके जो मैंने सरल किया है, जो मेरा नंबर आया हुआ है। ठीक है, क्या 45 20 40 20 96, इसको हम असेंडिंग आर्डर यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लूँगा, उसको राइट कर लूँगा असेंडिंग आर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग आर्डर में यहाँ पे हमारा सेम नंबर 20 आया है, तो इसमें भी हम हमें देखना पड़ेगा। मैं देखूँगा कि इसमें पहले छोटा कौन है फिर उसमें उससे बड़ा कौन है। मान तो इसका दोनों का वैल्यू तो एक बराबर है। ठीक है ना, क्योंकि 20 दोनों का आ गया है तो वैल्यू एक होगा, लेकिन पहले छोटे को रखेंगे फिर उससे बड़े को रखेंगे। तो देखो अब इसमें क्या है, जैसे मैंने देखो पहले हम असेंडिंग आर्डर में नंबर को राइट किए हैं, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होगे वीडियो में 20 20 40 45 96। ठीक है, अब 20 के सामने क्या है, देखो ऊपर 45 के नीचे 20 लिखा हुआ है, 1/3 है, तो 20 के नीचे 1/3 लिख लिया फ्रैक्शन भी। फिर 20 है, फिर 20 सेकेंड हमारा कहाँ है, देखो यहाँ 40 के नीचे 20 लिखा है, 20 के सामने वाला फ्रैक्शन कौन सा है, एकदम चले जाओ लेफ्ट साइड में 2/6 है, 2/6 हमने लिखा। फिर उसके बाद क्या है 40, तो 40 पे चले जाओ, 40 क्या है, 40 के सामने कौन सा फ्रैक्शन है लेफ्ट साइड में 4/6 है, 4/6 हमने राइट किया। फिर उसके बाद है 45, सबसे ऊपर जाओ। ठीक है,
45 मिला। जहाँ LCM लिखा हुआ है, लसा लिखा हूँ, उसके नीचे 45 है। 45 के सामने लेफ्ट साइड में चले जाओ तो कौन सा फ्रैक्शन दिया था, 3/4 दिया था। 3/4 हमने लिखा है, देख पा रहे हो तुम लोग। उसके बाद लास्ट में है 96 जो सबसे नीचे है, ठीक है। और 96 के सामने वाला फ्रैक्शन कौन सा है, लेफ्ट साइड में देखो 8/5 है, तो 8/5। इस प्रकार से मैं नंबर को व्यवस्थित कर लिया, किसमें, असेंडिंग आर्डर में, आरोही क्रम में मैंने लिख लिया। अब हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन और लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करो, यानी सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न इस क्वेश्चन में तो जो मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन के हिसाब से डबल नंबर इक्वल आ गए हैं, जो कि 20 आ गया है। तो हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे, किए हैं तो ये हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। या 2/6 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ऐसा हमेशा तो होगा नहीं कहीं, ठीक ना, ऐसा हमेशा तो होगा नहीं, लेकिन इसमें हो गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी जिसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखे रहेंगे, उसका उस नंबर वाले फ्रैक्शन जो होंगे हमारे क्वेश्चन में, वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर जो असेंडिंग आर्डर में हमने लिखा है, बात समझ में आ रही है ना। स्मॉलेस्ट नंबर, पहले नंबर फाइंड मैंने किया, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारा है, स्मॉलेस्ट नंबर वाले वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, इसी प्रकार से असेंडिंग में लिखा जाता है आरोही क्रम में। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा हो जाता है। तो इसी प्रकार से 1/3 या 2/6 इसमें हो जाएगा, क्योंकि 20 सेम नंबर आया है। और सबसे बड़ी की बात करूं, ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न की बात करूं तो 8/5। क्यों, क्योंकि 96 मेरा देखो जो पूर्णांक मैंने काट के लिखा है, 96 सबसे बड़ा नंबर है ना, मतलब लार्जेस्ट नंबर कौन सा नंबर है, 96 है। किसमें, जो मैंने काट के नंबर फाइंड किया है, 45, 20, 40, 20, 96, तो इसमें 96 सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जब 96 है तो उसके सामने वाला ही भिन्न हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यानी 96 नंबर सबसे लार्जेस्ट नंबर है, तो इसका लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, जो क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 8/5 होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। ऐसे ही सरल भाषा में आसान तरीके से मैथ हिंदी सीखने के लिए राकेश कुमार त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो वीडियो सबसे पहले तुम सभी तक पहुंचता रहे और तुम लोग मेरे वीडियो को देखो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायक होंगे। धन्यवाद।